we've always been landing posts all over the place in the winters. Even here in Gras, we have been क्या एकदम नजदीक हो जब आपको बता रखा है कभी भी आओ आप उधर चलो The troops are consolidating on these features. We have to reorganize our defenses. We have to redeploy, and in other areas we are in the process of ensuring that our contact with the enemy is maintained. ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆਉਣੀ ਨਾ ਆਇਆ ਯਾਰ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਬਖਾਨ ਭਾਜੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ काम देना सो ऐसा हर क्या ये मेरे जियड़े थैंक यू जी सही गल है नहीं रोएंगे तो फिर हम इधर कैसे ड्यूटी करेंगे? हम तो खुश होकर इधर ड्यूटी कर रहे हैं। आप अपने घर वालों को कुछ बताना चाहते हो? ठीक है तू हौसला रखी असि ठीक ठाक है हाँ कोई फिक्र फुकर ना करो हाँ असि ठीक ठाक है इतने याद तो आती है लेकिन देश सबसे पहले है, उसके बाद में घर है। मेन चीज़ तो वही है। लेटर तो हमेशा लिखते रहते हैं, लेकिन लेटर का लिखना और आमने सामने थोड़ा बात होने में थोड़ा फर्क होता है, इसलिए इसमें ट्राई करते रहते हैं। महसूस बस यही कर रहे हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके इस लड़ाई को ख़त्म करें और हम अपने घर जल्दी से जा सके ताकि घर वालों की चिंता खत्म हो। भैया कोई किसी अपने वो जो पगड़ी बांधते हैं ना आप वो थोड़ा बांध दे गिल्ली ना करो बटर रखो पर पगला जाए। करगिल क्षेत्र से मिल रहे संकेतों के अनुसार ऑपरेशन विजय अब थमने लगा है। भारतीय सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तानी घुसपैठिए टिक नहीं पाए और अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आड़ में वहां से भाग रहे हैं। Presently, Pakistan Army मुश्को सेक्टर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की बात तो ठीक है, लेकिन दरास और बटालिक से वापसी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि पहले ही इन इलाकों को मुक्त करा लिया गया है। is of very little consequence, as almost all these areas have been cleared already. करगिल में तोपें भले ही खामोश होने लगी हैं, पर इस प्रसंग ने पूरे देश की जनता को जिस तरह से देश और सेना के प्रति प्रतिबद्ध किया है वह अभूतपूर्व है। हमारे पास अभी तक 5 करोड़ और 80 लाख रुपया कल तक जमा हुआ है। अभी तक आपने देखा है कि सरकार ने बहुत अच्छा एक पैकेज निकाला है, खासकर एक्स ग्रेशिया है डिसेबल्ड के लिए, घरों के लिए फंड्स हैं, आर्टिफिशियल लिम्स के बारे के लिए है और अपने जो आर्टिफिशियल लिम्स सेंटर्स हैं और बढ़ाने की स्कीम है।
करगिल की कई चोटियों से पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़कर भारत ने ये तो साबित कर ही दिया है कि हमारे जांबाज सैनिकों के आगे पाकिस्तान के मंसूबों की कोई औकात नहीं। इस पूरे प्रकरण में भारत ने आर्थिक सुदृढ़ता का परचम लहराकर भी पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था के आगे पाकिस्तान को घुटने टेक नहीं होंगे। करगिल में इन दिनों अघोषित युद्ध विराम है। पाक घुसपैठियों की वापसी काफी तेज गति से हो रही है। द्रास इलाके के 2 पॉइंट्स को छोड़कर बाकी हिस्से से घुसपैठिए वापस जा चुके हैं। हमारे जो जवान हैं वो, मैंने आपको बताया, बटाले काकसर द्रास के अंदर वो लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंच गए हैं, वहां पे हैं। सिर्फ 2 पोजीशंस हैं द्रास के अंदर, पॉइंट 5100 और 5060, जहां से भी दुश्मन पीछे विड्रॉ कर रहा है और हम इन पोजीशन को शायद आज शाम तक ऑक्यूपाई कर लेंगे। दिन में 3 से 5 कैंप तो लग ही जाते हैं। जैसे एक कैंप इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने लगाया, एक LNJP हॉस्पिटल ने लगा लिया। पूरे देश में रक्तदान शिविर आयोजित करने की होड़ लगी हुई है। देश के लिए कुछ भी करने की भावना लिए कुछ लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो कुछ रक्तदान करते हैं। अपने देश के लिए, अपने देश के जवानों के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाइयों के लिए। कल करगिल जाने वाले सैनिकों को विदाई देने राजधानी के विभिन्न अखबारों के कार्टूनिस्ट आए। इन कार्टूनिस्टों ने सैनिकों के बीच जाकर ऑन द स्पॉट कैरिकेचर बनाकर उन्हें भेंट किया। सैनिकों के पीछे या उनके साथ होने की भावना दिखाने के लिए सैकड़ों लोग प्लेटफॉर्म पर जमा थे। वे सैनिकों को स्वेच्छा से खाने पीने की चीजें दे रहे थे। इन्हीं उत्साही लोगों के बीच दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट भी थे। करगिल में संघर्ष के लगभग खत्म होने से वहां जा रहे सैनिकों में उत्साह की कमी थी। कई सैनिकों को इस बात का अफसोस था कि उन्हें लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा दुख होता है क्योंकि कुछ हम सबको यानी देश के लिए हम यानी कुछ नहीं कर पाए, इसी तरह का अनुभव थोड़ा सा। मैं देश के लिए रक्षा जो कर रहा हूँ वो उसमें शामिल है। बहुत थोड़ा सा अनुभव होता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। वाई नॉट, हम देश के लिए क्या जान के हम कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। हम भारत माता की, हमसे जो टकराएगा देशभक्ति के जज्बे में यह अफसोस स्वाभाविक है, लेकिन सैनिकों के प्रति आम लोगों ने अपनी भावना का जिस तरह से इजहार किया वह अद्भुत है।